नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप पहली बात तो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीट में 2 प्रश्नों की सहायता होगी। 2 प्रश्न जो है इस वीडियो से 100% आएगा। कैसे आएंगे दोस्तों कि मैं बताऊं आपको, इसके वीडियो में बताऊंगा आपको कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं, लेकिन उनको भाषा सीखने में समस्या आती है। अब समस्या क्यों आती है? जो 2 समस्या आती है उनके, तो उन समस्याओं को भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसको कहा जाता है शिक्षण संबंधी विकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण संबंधी विकार कहा जाता है। और ये विकार देखिए, एक होता है डिसग्राफिया। क्या होता है? डिसग्राफिया। एक होता है डिसलेक्सिया। एक होता है डिसकैलकुलिया। और 4 नंबर आता है मंदबुद्धि। क्या आता है? मंदबुद्धि। ये विकार उत्पन्न होते हैं। अब ये विकार कैसे होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं? देखिए, डिसलेक्सिया में लेखन संबंधी विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? लेखन संबंधी विकार। कि जब भी किसी विद्यार्थी में लेखन संबंधी विकार है तो वो किस विकार की दृष्टि से देखा जाएगा? डिसग्राफिया में। अब देखिए, मैं समझाऊं इसको कि ग्राफ को हम लिखते हैं कि बोलते हैं। देखिए कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो लिखकर बनाएंगे कि हवा में बना देंगे? तो सीधी सी बात है, ग्राफ को लिखकर ही बनाया जाता है। अब ग्राफ को सुनाया जाता है कि बताओ ग्राफ को सुनाओ, तो ग्राफ को सुनाया जाता है कि ग्राफ को बनाकर दिखाया जाता है? तो ग्राफ को दिखाया जाता है किसकी सहायता से? लेखन की दृष्टि से। तो ये डिसग्राफिया की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि एक बच्चा जो है दीपावली को क्या लिख रहा है? दीपाली लिख रहा है। दीपावली को क्या लिख रहा है? दीपाली लिख रहा है। क्या लिख रहा है? दीपाली लिख रहा है। तो ये डिसग्राफिया की श्रेणी में आएगा। डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी। क्या है? पठन संबंधी, यानी इसको कह दूंगा पढ़ने में जिस बच्चे को समस्या होती है वो डिसलेक्सिया में आती है। अब कह दो सर ग्राफिया में तो आपको बता दिया, डिसलेक्सिया में कोई पहचान बताओ, तो पहचान यहाँ मिलेगी। एक बार ये देखिए, डिसकैलकुलिया में कैलकुल का मतलब कैलकुलेशन कहाँ होता है? गणित में। कहाँ होता है? गणित में कैलकुलेशन होता है, यानी अंक संबंधी समस्या आती है तो वो किस में आती है? कैलकुलिया में आती है। तो 3 ही समस्या होती है, लेखन संबंधी, पठन संबंधी और अंक संबंधी। तो यहाँ अंक संबंधी है तो कैलकुलिया, ग्राफ है तो ग्राफिया, डिसग्राफिया लेखन संबंधी। तो तीसरी कौन सी हो जाएगी? पठन संबंधी, यानी पढ़ने में दिक्कत है तो लेक्सिया में। तो अब ये मंदबुद्धि कौन सी रह गई? अगर किसी भी बालक में ये तीनों ही प्रकार की समस्या आती है तो ये किस में आ जाएगी? मंदबुद्धि में आ जाएगी। तीनों समस्याएं जो आती है वो किस में आ जाएगी? तीनों ही समस्याएं जब आती है तो ये मंदबुद्धि की श्रेणी में आता है। देखिए 2 प्रश्न मैं बताता हूं जो पीछे आए हैं, उसको देखिए कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए, तो 2014 फरवरी 2014 में सीटेट में प्रश्न पूछा गया था कि संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है। संगीता शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। देखिए, मैंने दीपाली लिखा था, क्या छोड़ दिया उसने? व्यय को छोड़ दिया। कि लिखते समय वो कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई है, तो उसकी समस्या खाली स्थान से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे दृष्टिबाधिता, ऑप्शन दिया गया था डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया गणित में होती है, डिसलेक्सिया पठन में होती है, डिसग्राफिया लिखने में। सीधी सी प्रश्न पूछा गया था, सीधा सा प्रश्न। लिखने में समस्या है तो वो क्या हो जाएगी? डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगी। अभी एक प्रश्न और पूछा गया था, देखिए प्रश्न आया था 2015 में पूछा गया था सीटेट में।
जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, किस में आएंगे, डिसलेक्सिया में आएंगे। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था डिसग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, सीखने में असक्षम होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। नहीं, लिखने पढ़ने यानी पठन संबंधी समस्या होती है, वो किस में आती है, डिसलेक्सिया में आती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर ग्राफिया है तो लेखन से, लेक्सिया है तो पठन से, कैलकुलेशन है तो अंक संबंधी है। अगर ये तीनों ही प्रकार की, यानी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि एक विद्यार्थी लिखने में, पढ़ने में और अंक संबंधी तीनों ही समस्या आती है, तो वह किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा, शिक्षण संबंधी विकारों की दृष्टि से देखा जाए तो उसे मंदबुद्धि की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना और आप अच्छी तरह से पढ़ना। इस वीडियो में 2 प्रश्न 100% आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।